हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड सेम का जो माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो आपका सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, और यदि इसमें हम बात करें तो आपका फर्स्ट यूनिट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठ के आते हैं वो है, एक तो आपका रिकर्शन, दूसरा है आपका अरे, थर्ड वन इज लिंक लिस्ट, और उसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए। अगर प्रोग्राम नहीं याद भी होता आपको लिंक लिस्ट का, तो भी आपको लिंक लिस्ट के टाइप्स, उसको पिक्टोरियल डायग्राम जो होता है कि हम एक डब्बा बनाते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपके 3 होंगे पार्ट एक नोड के, और सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड के 2 पार्ट्स होंगे। तो आपको ये जो है ये बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अगर आपने इतना कर लिया, लिंक लिस्ट की थ्योरी भी क्लियर कर ली, उसका पिक्टोरियल डायग्राम, तो बहुत अच्छा। और अगर और स्कोरिंग करना है तो थोड़ा सा एक वो जो आपको स्ट्रक्चर बताया होगा मैडम ने नोड का, उसका सिंटेक्स याद कर लो बस। सिर्फ स्ट्रक्चर का, पूरा प्रोग्राम नहीं। थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप वहां अगर ये लिख देते हैं स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है वो, तो आपको जो है मार्क्स से आप गुंजाइश कर सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ आपके पास में आ जाता है सेकेंड यूनिट, और इस यूनिट में हमारे पास में है स्टैक। स्टैक क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ठीक, उसके बाद क्यू, इसकी भी डेफिनेशन, इस पे कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इसका डायग्राम, क्यू के कितने एंड होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्यू, कितने टाइप की आपको क्यूज बताइए, इसकी थ्योरी। इतना अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है मेजोरिटी क्लियर हो जाएगी आपकी। और जो हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर वाली जो आपकी प्लेलिस्ट है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी वाली, उसमें भी इसका काफी सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट के नाम पे मत जाना, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको देखना। ठीक है, तो आपको जो प्रोग्राम्स हैं वो भी याद हो जाएंगे। और यदि स्टैक और क्यू में आप प्रोग्राम लिख के आते हो तो आपके जो मार्क्स ज्यादा गेन करने की गुंजाइश है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि थ्योरी में उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं जितने टेक्निकल आप चीजें लिखते हो उसमें मिलते हैं। है ना, जैसे मैथ्स में आपके नंबर नहीं कटते हैं, वैसे ही अगर आपने प्रोग्रामिंग की और सही प्रोग्राम है तो उसमें भी आपके नंबर्स नहीं कटते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में है ट्री। तो ट्री और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आ जाए तो आपका ये जो बाइनरी सर्च ट्री है ये बहुत हर बार जनरली आता है। तो ये आना चाहिए आपको। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दें, कुछ नंबर्स दे दिए और आपको बोल दिया इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाना है आपको। ठीक है, तो बनाइए, या एवीएल ट्री बनाना है, तो ये आपको आना चाहिए। और ये भी अच्छे खासे नंबर्स में ही आता है, तो आप ये भी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आई थिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर हम चलें तो आपका हैशिंग जो है, फोर्थ यूनिट, हैशिंग में आ जाते हैं। तो हैशिंग, और आपके पास आ गई सर्चिंग की एल्गोरिदम्स और सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स। तो सर्च और सॉर्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, सर्चिंग की एटलीस्ट आपको ये जो लीनियर और बाइनरी सर्च है ये बहुत इजी है। ये दो आपको अच्छे से आना चाहिए, इनका मेन जो फॉर्मूला है ना वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर हम इसी में बात करें तो जो आपका हैशिंग है, हैशिंग में आपके पास में स्टैटिक और डायनामिक हैशिंग आ गई। ठीक है, ओवरफ्लो हैंडलिंग आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम आगे चले, अगर ये सब करके आप सॉर्टिंग छोड़ देते हो बाय चांस, तो ठीक है, फिर आप बाकी का अगर और वाला जो भी आया उसको कवर कर लोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ यूनिट पे, जिसमें आपके पास में आता है इंडियन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन पे जनरली शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो ये मुझे लगता है रटने वाली बात नहीं, इसको आप एक बार ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो जूलिया प्रोग्रामिंग और जो आपके सरताज साहनी है, क्योंकि नाम से दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना, तो आप इनको दो को तो डेफिनेटली कर लेना, ताकि अगर आपसे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पूछे तो सरताज साहनी इंडियन साइंटिस्ट ही हैं। ओरिजिनेट वो यहीं से हुए थे। ठीक है, ऑल्दो अभी वो बाहर हैं, बट आप ये इनके बारे में भी उसमें लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें और अच्छे से कर लेना। सो आई थिंक इतना करने के बाद हम काफी अच्छे से बोल सकते हैं कि जो सिलेबस है आपका वो
कवर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स जो है उसको गेन कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और दोस्तों से भी करवाना है, आपकी जिम्मेदारी, चैनल आपका खुद का है। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।